नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे। 12th क्लास की बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिज़िक्स के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। आज केमिस्ट्री में अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में। आइए दोस्तों, ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठोस अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आपने ऐसा सुना होगा कि ऐसे कोई भी पदार्थ होता है उसके कण होते हैं, और अगर कण पास पास हो तो ठोस, थोड़े दूर दूर हो तो द्रव, और बहुत ज़्यादा दूर दूर हो तो उनको क्या बोलेंगे, गैस। पदार्थ के कण, पार्टिकल, देखो एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या कोई मॉलिक्यूल या अणु हो सकते हैं। तो अगर एटम, आयन और मॉलिक्यूल पास पास है तो सॉलिड, थोड़े दूर है तो लिक्विड, और बहुत दूर है तो गैस होगी। यहाँ पर पदार्थ या मैटर बात कर रहे हैं, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें जो अपना द्रव्यमान, मास रखती है, जिनका वॉल्यूम होता है, वो पदार्थ है, मैटर है। बहुत जैसे रीट जैसे एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल आते हैं कि कौन पदार्थ नहीं है, मतलब जिनका मास है और पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो मैटर है। पेन, मार्कर, बोर्ड, ये सब मैटर है। लेकिन जैसे किसी से आप नफरत करते हो, घृणा, ये कोई पदार्थ नहीं है। गुस्सा आना कि आपको 2 किलो गुस्सा आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में अपन जनरली बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज अपना टॉपिक है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, सॉलिड या ठोस अवस्था का पहला जो गुणधर्म है वो ये है कि इसमें ठोस की आकृति, शेप और आयतन या वॉल्यूम डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, क्योंकि कण पास पास रहते हैं। और कण जब पास पास रहेंगे, जैसे ये मार्कर है, इसका शेप और इसका वॉल्यूम, इसने कितनी जगह को घेर रखा है, वो फिक्स्ड है, बदलने वाला नहीं है। तो ठोस का पहला जो गुण है वो है इसका शेप, वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। दूसरा है घनत्व, डेंसिटी। देखिए दोस्तों, घनत्व क्या है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसे घनत्व कहते हैं। और आप इस बात से भी सोचो, देखो ठोस के पार्टिकल पास पास, घनत्व को यूं भी कह सकते हैं भीड़ भाड़। जहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास है, घनत्व ज़्यादा है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो किसकी होगी, गैस की। डेंसिटी या घनत्व किसे कहते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व। और तीनों अवस्थाओं में से घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का। सिंपल सी बात है, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। दोस्तों, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, ठोस में पार्टिकल या यूँ कह सकते हैं एटम, आयंस या मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि कणों या पार्टिकल के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग वैद्युत के लिए इलेक्ट्रो और अट्रैक्शन फोर्स, तो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। वैद्युत शब्द इसलिए आया कि आयंस में कई बार चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जैसे एक NaCl के क्रिस्टल के बारे में बात करें तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज। उन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो पार्टिकल अपने आप क्या होंगे, पास पास होंगे, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी वजह से इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ देखिए,
कण पास पास है सॉलिड, थोड़े दूर दूर है लिक्विड और बहुत दूर दूर है तो गैस। अब कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल है, पहले ही जगह नहीं है, क्या कंप्रेस करेंगे? तो ठोस के अंदर संपीड्यता लगभग नगण्य ही होती है। द्रव को देखो और आप कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन गैस नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके ही भरा जाता है। तो संपीड्यता की अगर बात करें तो सबसे कम या नगण्य किसकी होगी? ठोस की, उससे ज़्यादा किसकी होगी? द्रव की, और उससे ज़्यादा किसकी होगी? गैस की। तो संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस की। देखो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, लेकिन मेन जो फंडा है वो यही है कि पार्टिकल पास पास है तो सॉलिड, थोड़े दूर दूर है तो लिक्विड, और बहुत दूर दूर है तो क्या होगा? गैस। अब जब पार्टिकल पास पास है तो डेंसिटी अपने आप ज़्यादा होगी। उसके बाद पार्टिकल पास पास क्यों हैं? क्योंकि इंटर जो पार्टिकल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब पार्टिकल पास पास है तो संपीड्यता की कोई जगह ही नहीं है। एक ये जो दो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल के बारे में बात करते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। वही अपने पास ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट किस में? गैस में, फिर द्रव में, और फिर किस में? ठोस में। जो जनरल साइंस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12th के लिए तो अपन बात ही करेंगे, अभी पूरा प्रॉपर तरीके से सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, लेकिन सभी के लिए ये वाली बातें तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के बारे में आपको पता ही है, और पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड निर्वात या वैक्यूम में गति नहीं करता है। इस बात से एक और अच्छे क्वेश्चन जो ये ठोस में ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड, द्रव में उससे कम, और सबसे कम किस में होती है? गैस में। ये बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होगी? ठोस में, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और वाइब्रेशन जो है वो आसानी से दूसरे पार्टिकल को शेयर किए जा सकते हैं। डिफ्यूज़न रेट, विसरण की दर, डिफ्यूज़न को सिंपली सोचते हैं फैलाना, फैलना, और फैलने की दर डिफ्यूज़न रेट। ठोस, क्या ये मार्कर पड़ा पड़ा फैल सकता है? नहीं। उससे ज़्यादा कोई द्रव है तो फैल सकता है, आप गिरा के देखें। और गैस आपको पता है, रेगुलेटर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पूरे घर में फैल सकती है। तो सबसे ज़्यादा विसरण की दर किसकी होती है? गैस की। मैं तीनों स्टेट या अवस्थाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठोस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में कंपैरेटिव स्टडी के लिए लिक्विड और गैस का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो ये बात देखते हैं, विसरण की दर किसकी ज़्यादा होगी? गैस की। बहुत बार जनरल एग्जाम में सवाल आते हैं कि गरम खाने की खुशबू बहुत तेज़ गति से फैलती है या दूर तक जाती है, तो जब खाना गर्म होगा तो वेपर फॉर्म में उसकी खुशबू रहेगी और उसकी डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा है। अगरबत्ती पड़ी हुई है तब कुछ नहीं, लेकिन अगर आप जलाओगे, जलाने के बाद फिर से वही गैसियस फॉर्म में, तो डिफ्यूज़न रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। परफ्यूम वगैरह के बारे में भी आपने सोचा होगा, तो स्प्रे किए जाते हैं परफ्यूम, ऐसे नहीं कि ऐसे तेल डाला और ऐसे लगा लिया। तो स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि वेपर फॉर्म में रहेगी, डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा होगी, तो पड़ोसी को पता लगेगा कि आजकल फोग चल रहा है। तो डिफ्यूज़न रेट किसकी ज़्यादा है? गैस की। तो ठोस की डिफ्यूज़न रेट कम, ठोस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, ठोस में लाइट की स्पीड कम, ठोस की कंप्रेसिबिलिटी या तो नगण्य या थोड़ी बहुत, कंप्रेसिबिलिटी या इनकम्प्रेसिबल भी कह सकते हैं इनको। उसके बाद कणों के मध्य इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है,
डेंसिटी इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व ठोस का सबसे ज़्यादा, और इसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दोस्तों एक और काम की बात कर लेते हैं जिसको मैंने यहाँ लिखा है, वेपर प्रेशर के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। वेपर प्रेशर क्या है, सपोज दैट ये कोई कंपार्टमेंट है, कोई पात्र है, ये देखिए इसमें यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो, इसको मैंने ऐसे ऊपर से बंद कर दिया। एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर ये द्रव वाष्पित होकर ऐसे वाष्प बना लेगा, और ऐसा नहीं है कि ये द्रव, ये लिक्विड ऐसे वाष्प बनता ही रहेगा तो फिर तो द्रव गायब ही हो जाएगा। उसी टाइम ये जो वाष्प है, वेपर है, ये भी वापस उसी टेम्परेचर पर किस में बदलती रहती है, लिक्विड में। जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतना ही वेपर अगर वापस लिक्विड में बदल रहा है तो ये अवस्था जो है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वाष्प दाब किसे कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर या डेफिनेट या निश्चित तापमान पर और अवस्था इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, साम्य अवस्था होनी चाहिए। साम्य अवस्था पर इस वेपर के द्वारा, इस वाष्प के द्वारा, इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर, इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं दोस्तों, क्लियर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और वेपर प्रेशर की बारे में बात करें तो देखो, ठोस का वेपर प्रेशर सबसे कम, फिर द्रव का, और सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, गैस का। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों की कंपैरेटिव स्टडी, जनरल साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। आइए अब अपन और बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो अब बात करते हैं ठोस अवस्था और ठोसों के प्रकार के बारे में। देखो, जब भी आप ठोसों के प्रकार या किसी भी चीज़ को बांटते हैं तो उसका आधार होता है। जैसे क्लास के सेक्शन कर रहे हैं, किस आधार पर, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे एक बैच में और उससे कम इंटेलिजेंट बच्चे दूसरे बैच में, या गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए कोई न कोई आधार होना ज़रूरी है। अपन यहाँ पर ठोसों के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो आधार या बेसिस है वो है कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पर ठोस दो टाइप के होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सवाल आता है, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस में कोई 3 अंतर लिखो। पहले अपन बात कर रहे हैं इन दोनों को बांटा किस आधार पर, जो सॉलिड में पार्टिकल है उनके अरेंजमेंट के आधार पर। तो पहला टाइप है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों को उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स वास्तविक ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड को आभासी ठोस भी कहते हैं, शूडो सॉलिड। शूडो शब्द साइंस में जब भी आए आभासी या वर्चुअल से रिलेटेड होगा। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस के 2 प्रकार हुए दोस्तों, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, या ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था डेफिनेट होती है, निश्चित होती है।
कणों की व्यवस्था इस प्रकार के ठोसों में क्या होती है, निश्चित होती है। वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल। वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है पार्टिकल का, कणों का, उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था डेफिनेट नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर, कोई निश्चित व्यवस्था कणों की नहीं होती है। तो सिंपल बात है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। जिसमें कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है वो अमॉर्फस सॉलिड, और जिसमें निश्चित या डेफिनेट होती है वो क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड। अब इन दोनों के बारे में और भी कितने अंतर है, सपोज दैट 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको कैसे लिखना है, ये तो अपन ने जनरल दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात की है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और भी इनके बारे में जो अंतर है उनके बारे में बात करते हैं।